नमस्कार, गुड मॉर्निंग। ब्रानिया का सेकंड पार्ट आज शेयर कर रहा हूँ, जिसमें एक अलग तरीक़ा की ब्रानिया की पिक्चर मिलेगी। फीलिंग्स पेशेंट की एक ही होती है, बट सिम्टम्स बहुत सारे होते हैं। किसी भी सिम्टम्स से मेडिसिन तक पहुँचा जा सकता है। जैसे कि मैं यहाँ पे सिम्टम्स कुछ बता रहा हूँ, और पहले मैंने से फर्स्ट पार्ट में जो ब्रानिया के सिम्टम्स बताए वो फिर कंपेयर करेंगे कि ब्रानिया पेशेंट ऐसे भी समझा जा सकता है, इस सिम्टम से भी समझा जा सकता है। मेडिसिन की पिक्चर और पेशेंट की पिक्चर एक समान होना चाहिए। अब वो पहचाना जा सकता है किसी भी एक दो सिम्टम्स के द्वारा ही। डिलीरियम क्वाइट, disturb urge to being, irritability, arouse when, irritability spoken to when, company aversion, delusion head heavy is head seems to, delusion poor he is held, emulation being held, delusion injury injured being, delusion beaten being, delusion stranger land, irritability headache during, restlessness headache during, disturb urge to being, touch urge to, spoken to being aversion, bell feels very before falling ill। इन रूब्रिक को समझते हैं। ब्रानिया पेशेंट की जो पिक्चर फर्स्ट में अपन ने जानी थी, ब्रानिया पेशेंट का जो नेचर पैसे को लेके, काम धंधे को लेके और पैसे बचाने को लेके बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। बहुत तो वो चीज़ें अब दूसरे जो सिम्टम्स हैं वो देखते हैं। डिलीरियम क्वाइट, डिलीरियम क्वाइट पेशेंट की जो नॉर्मल अवस्था में पेशेंट जैसा रहता है वैसा ना होकर पेशेंट एकदम चुपचाप पड़ा रहता है। बीमारी के समय किसी से बात करना नहीं चाहता, किसी से मिलना नहीं चाहता, और बीमारी की समय में चुपचाप पड़ा रहता है डिलीरियम की अवस्था में। डिस्टर्ब एवर्ज टू बीइंग, जब वो उस समय किसी से भी बोलना नहीं चाहता, ना बात करना चाहता, ना मिलना चाहता है, मतलब पेशेंट डिस्टर्ब होना नहीं चाहता और चुपचाप पड़ा रहता है। ये दोनों रूब्रिक आपस में मिल करते हैं। डिलीरियम क्वाइट, डिस्टर्ब एवर्ज टू बीइंग, उसे कोई डिस्टर्ब करे या उससे कोई बात करे वो उसे उस समय बिल्कुल भी पसंद नहीं है। डिस्टर्ब एवर्ज टू बीइंग। इरिटेबिलिटी एराउज व्हेन, उस समय यदि कोई जगह है उससे कोई बात करे। इरिटेबिलिटी एराउज व्हेन का मतलब जगाने में उसको चिड़चिड़ापन होता है, तो उस समय वो चिढ़ जाता है। जब भी तकलीफ़ के समय, बीमारी के समय उसे कोई जगाए उठाए तो पेशेंट चिढ़ता है, और उस समय जगाने पर। कंपनी एवर्जन व्हेन, मतलब उस समय पेशेंट अपने पास किसी को नहीं चाहता, अकेला ही चुपचाप पड़ा रहना चाहता है। कोई उसके पास आए तो उसको चिड़चिड़ापन आता है, गुस्सा लगता है और बुरा लगता है। तो ये सब पेशेंट ब्रानिया का करता क्यों है ये सारी चीज़ें? ब्रानिया पेशेंट में एक ख़ास सिम्टम्स और मॉडलिटीज़ जो हैं वो ये है कि ब्रानिया जब पेशेंट बीमार होता है तो उस समय उसको उसके जो शरीर में बिल्कुल ऐसा फील होता है कि बिल्कुल चुपचाप पड़ा रहे,
कोई उससे बात ना करे, हिले डुले ना, तो उसको राहत रहती है। बिल्कुल चुपचाप पड़ा रहता है, मतलब फीवर चढ़ा है या कोई भी तकलीफ़ हो रही तो उसकी तकलीफ़ें भी उस समय कम रहती हैं और परेशानी भी उसको नहीं होता है। जैसे इसमें एक सिम्टम्स है जो फर्स्ट पार्ट में मैंने बताया कि फियर मोशन ऑफ, मतलब उसको हिलने डुलने से या किसी भी तरीक़ा की हरकत करने से बहुत ज़्यादा डर लगता है, क्योंकि उसको हिलने डुलने से या कुछ चाल फेर करने से, एक्टिविटीज़ करने से उसको उसके शरीर में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ या परेशानी होती है। इसलिए ये सारी चीज़ें ब्रानिया पेशेंट करता है। उसमें एक मॉडलिटीज़ का एक रूपरेख है, एब्सोल्यूट रेस्ट, मतलब बहुत गहरी उसको बिल्कुल कह सकते हैं कि शांति वाली, और बिल्कुल ज़रा सी भी उसमें हरकत ना होए, एग्जर्शन ना हो, ऐसी रेस्ट चाहिए ब्रानिया पेशेंट को। इसलिए इसमें इतने सारे रूब्रिक हैं, डिलीरियम क्वाइट, डिस्टर्ब एबर्ज टू बीइंग, इरिटेबिलिटी एराउज वैन, इरिटेबिलिटी स्पोकन टू बहन, कंपनी एवर्जन, इतने सारे रूब्रिक। तो ब्रानिया पेशेंट की ये जो पिक्चर है वो बिल्कुल आपको ऐसे दिख जाएगी कि उसमें ज़रा भी लोड लगाना नहीं पड़ेगा। जब कोई ऐसी अवस्था में कोई पेशेंट पड़ा है और फीवर में पड़ा है, मान ली जाए ब्रानिया पेशेंट चुपचाप पड़ा है, और जैसे डॉक्टर ने पूछा या किसी ने उसका कवर हटाया या उससे बात करी तो पेशेंट एकदम से चिड़चिड़ा जाएगा और बात करना नहीं चाहेगा, और उससे जो बात भी करेगा तो बड़ा कष्ट होगा, अरे बहुत ज़्यादा। तो ये सब चीज़ें ब्रानिया पेशेंट को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ परेशान करती हैं, एक्टिविटीज़ खासकर बीमारी के समय में। तो इससे भी ब्रानिया पेशेंट, मैंने कई ब्रानिया पेशेंट को ये इसी सिम्टम्स पे फीवर में और उसमें मेडिसिन दिए, ज़ुकाम सर्दी खांसी फीवर में, कि पेशेंट से बोलेंगे तो पेशेंट बिल्कुल बात करना नहीं चाहेगा, नहीं मुझे दिक्कत हो रही है, मेरा सिर दर्द हो रहा है, मुझे फीवर चढ़ रहा है, मुझे ठंडी लग रही है, इस तरीक़ा से बोलेगा मुझसे, और चुपचाप पड़ा रहेगा, बहुत आराम से बोलेगा, ज़रा सा बिल्कुल कवर हटा के, इस तरीक़ा से। तो ब्रानिया पेशेंट का ये सिम्टम्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो एब्सोल्यूट रेस्ट और फियर मोशन एग्रावेशन। तो इसलिए इसको एवर्जन, कंपनी एवर्जन, इरिटेबिलिटी, ये सारी चीज़ें होती हैं। अब और समझते हैं सिम्टम्स। ये एक्यूट बीमारियों में, सर्दी जुकाम फीवर, ऐसी चीज़ों में ये सिम्टम्स आपको बहुत मिलेंगी, इरिटेबिलिटी, डिस्टर्ब एवर्ज, डिलीरियम क्वाइट, कंपनी एवर्जन, ये सारी चीज़ें। ड्रिंक मोर देन सी नीड, इसका मतलब है पानी ज़रूरत से ज़्यादा पीना। अब यहाँ पे पानी ज़रूरत से ज़्यादा पीना तो इसका मतलब है, लेकिन जब होम्योपैथी के उसमें इस रूब्रिक को इस तरीक़ा से लेंगे कि ब्रानिया पेशेंट का नेचर कुछ ऐसा होता है कि जो उसको जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा चाहिए, मतलब संतुष्ट नहीं होता जल्दी से ये, क्योंकि उसको पैसा रुपए या कोई भी चीज़ ज़रूरत से मतलब ज़्यादा चाहिए, मतलब कमी नहीं, बहुत ज़्यादा। क्योंकि उसकी नीड ज़्यादा की होती है। वो सोचता है कि सब जमा करके रख लूँ, इकट्ठा कर लूँ, जैसे रुपए पैसा, या कमा लूँ, ज़रूरत पे काम देगा, इस तरीक़ा से उसकी सोच रहती है। डिल्यूजन पुअर ही एज, क्योंकि ये अपने आप को गरीब समझता है, इसके पास कमी समझती है, इसलिए ये ज़्यादा की इच्छा रखता है और ज़्यादा चाहता है, क्योंकि गरीब है तो उसको ज़्यादा चाहिए और इकट्ठा, मतलब डिल्यूजन पुअर मतलब कमी फील करता है। तो जब भी इसको लगता है तो ये ज़्यादा की चाह रखता है। जैसे डिज़ायर मोर देन सी नीड भी एक रूब्रिक है इसमें। तो इस तरीक़ा से ब्रानिया पेशेंट की मानसिकता होती है। हेल्ड एम्यूलेशन बीइंग हेल्ड, इसका मतलब ये है कि उसको अपन लेते हैं तो वो आराम महसूस करता है। जैसे बच्चे को गोदी में लिया तो वो आराम महसूस करता है। ब्रानिया पेशेंट के पास जैसे कोई चीज़ है और तो वो उसको आराम, जैसे मान के चलो ब्रानिया पेशेंट बीमार हुआ और उसके पास कोई दवाई जो है, दवाई उसने अपने पास रख के रखेगा कि ज़रूरत पड़ने पे ये जो मेडिसिन
उसको ले लेगा, मतलब आराम पहुंचा देंगी उसको तकलीफ़ बढ़ने के समय। जैसे हेल्ड एम्बुलेशन, मतलब उसको उस समय वो चीज़ उसके पास रखी हुई है और वो उसको ज़रूरत पड़ने पे आराम पहुंचा देगी। तो हेल्ड एम्बुलेशन मतलब जैसे बच्चा, छोटा बच्चा है और माँ उसको गोद में ले लेगी तो उसको आराम महसूस होगा, चुप हो जाएगा। इस तरीक़ा से उसको आराम पहुंचाने वाली जो चीज़ है वो हेल्ड एम्बुलेशन में लेंगे। डिल्यूजन, इंजर्ड बीइंग इंजर्ड, मतलब कोई चीज़ से उसको नुकसान हुआ है, किसी चीज़ ने उसको चोट पहुंचाई है, तो उसको इस रूब्रिक को लेंगे। जैसे ब्रानिया पेशेंट मान के चलो बताएगा कि जैसे उसको फीवर आ गया कि मैं यहाँ पे ये खा लिया तो इससे मुझे ये प्रॉब्लम्स हो गई, इससे मुझे चोट लग गई, इस तरीक़ा से इससे ही हो गई। तो डिल्यूजन, इंजर्ड बीइंग। एक रूब्रिक और है इसमें, डिल्यूजन बीटिंग बीइंग,